रानी के सुनहरे लंबे बाल। एक गांव में रानी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। रानी दिखने में थोड़ी काली थी और सर में थोड़े से बाल थे, वो भी छोटे छोटे थे, पर रानी दिल की एकदम साफ थी। एक दिन की बात है, जब रानी अपने घर से मार्केट जा रही थी, तभी कुछ लड़कियां ने रास्ते में ही चिढ़ाने लगती है। दोस्तों देखो, काली टकली चुड़ैल जा रही है, हा हा हा। सही कह रही है, अगर कोई इसे रात में देख ले तो वो भी डर जाए। पता नहीं भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूने बनाकर भेजते हैं दुनिया में। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से घर चली जाती है और अपने रूम में आकर, जहाँ उसकी मरी हुई माँ की तस्वीर लगी थी, वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर सौतेली माँ रानी के पास आती है। क्या हुआ कलमुही, मैंने तुझे बाजार से सब्जी लाने के लिए बोली थी और तू अभी तक अपने रूम में पड़ी है। जल्दी जा और बाजार से सब्जी ले आ। इतना बोलकर सौतेली माँ वहाँ से निकल जाती है और रानी सोचने लगती है, माँ आप मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर क्यों चली गई। माँ मुझे भी साथ में लेती जाती, इस दुनिया में बहुत से दुष्ट भरे हैं माँ। ये सोचकर रानी फिर से रोने लगी। फिर जब अगले दिन रानी अपने स्कूल जाती है और सारे बच्चे एक साथ बैठे थे और इधर रानी अकेली बैठा करती थी। उसी दिन टीचर सारे बच्चे का प्रोजेक्ट देख रहे थे। रानी तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? ओ मैम, जल्दीबाजी में प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है। याद कैसी रहेगी मैम, बेचारी इसके सर में बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और इधर रानी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। रानी के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में ही चैन नहीं था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ चैन से जीने नहीं देती है। आ गई मनहूस कलमुही कलेक्टर बनके। स्कूल के बहाने ना जाने तुम क्या करने जाती हो, इतना लेट से आती हो। तुम्हारे वजह से घर का सारा काम हमें करना पड़ता है। मैं तो घर का सारा काम करने के बाद ही स्कूल जाती हूँ माँ। क्या बोली? अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान भी लगाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ तुझे यही सिखा कर गई है। अपनी माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से रानी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर तक रानी अपने कमरे में आकर उदास मन से बैठ जाती है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, ना स्कूल में मुझे ठीक से पढ़ाई करने देते हैं और ना ही घर में मेरी सौतेली माँ। ये सोचकर रानी अपनी माँ के तस्वीर के आगे जाकर पूरा रोने लगती है। तभी उधर से उसकी सौतेली माँ बोलती है, कहाँ मर गई? जाके ये कप चाय बना के जल्दी से लाओ, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। अभी आई माँ। फिर रानी किचन जाती है और चाय बनाने लगती है। जब बनाने हो जाता तो उसे लेकर अपनी सौतेली माँ को देने के लिए चली जाती है। जैसे ही देने वाली होती है, वैसे ही रानी की हाथ से चाय वाली कप उसके हाथों से फिसल जाती है और सौतेली माँ के पैरों पर जाकर गिर जाता है। कलमुही, तुझे दिखाई नहीं देती कि इधर तुम्हारी माँ बैठी है? फिर से रानी के ऊपर पूरा उसकी मरी हुई माँ के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलकर रानी को पूरा पिटाई करने लगती है
और उस घर से धक्के मारकर निकाल देती है। रानी फिर रोते रोते जंगल की तरफ जाने लगती है। जाते जाते वो बहुत दूर तक चली जाती है। तभी उसको एक हिरन दिखाई देता है जो पूरा घायल होकर पड़ा था। ये हिरन तो पूरा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, हमें इस हिरन की मदद कैसे भी करनी होगी। ये बोलकर रानी उसी जंगल में जड़ी बूटी तोड़ने लगती है और उसको अच्छे से बनाकर उस हिरन को लगा देती है। कुछ देर के बाद हिरन ठीक हो जाता है और रानी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, प्यारे हिरन, जाओ और जाकर बचे हुए जिंदगी अच्छे से बिताओ। अब मैं तो कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत मुझे अच्छे से पता है। खुश रहना मेरे दोस्त। इतना बोलकर रानी रोने लगी। तभी वो हिरन से एक परी में बदल जाती है। ये देखकर रानी चौंक जाती है। क्या क्या आप सच में परी हो? हाँ रानी, मैं सच में एक परी हूँ। पर रानी, तुम रो क्यों रही थी? कोई समस्या है क्या? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी एहसान चुका सकूं। फिर रानी वो सारी बीते हुए बातें बताने लगती है जो उसके साथ हुआ था। रानी, वाकई में तुम्हारा जीवन तो बहुत ही दुख से भरा है। लेकिन रानी, अब तुम चिंता ना करो। अब तुम्हें ना गांव वाले परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारी माँ। पर कैसे परी जी? रानी, मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई सोने के लंबे बाल दूंगी जिसे जब लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और हाँ, तुम पहले से भी सुंदर दिखने लगोगी। ये सब बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी से रानी को एक खूबसूरत लड़की में बदल देती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर रानी पूरा खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरे तो लंबे लंबे बाल आ गए। अब मैं गांव वालों से भी सुंदर दिखने लगी। अब मुझे कोई नहीं परेशान करेगा। ये सोचकर रानी अपने घर जाने लगती है। जाते जाते देखती है कि जो पहले रानी को परेशान करते थे वे लोग वहीं पर पास के बगीचे में खेल रहे थे। रानी उधर से ही गुजर रही थी तो वे सब रानी को देखकर चौंक जाती है। रानी मेरी दोस्त, तुम्हारे इतने से सुंदर सोने का बाल कहाँ से आया और तुम क्या लगाती हो? ये बोलकर वे लोग सोचने लगती है। तभी रानी बोलती है, मैं क्यों बताऊं? और हाँ, मैं एरे गेरे का दोस्त नहीं बनती जो कभी भी बदल जाए। ये बोलकर रानी वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने माँ के पास चली जाती है। ये सब देखकर उसकी सौतेली माँ चौंक जाती है और बोलती है, रानी मेरी बच्ची, तुम्हें ये सोने की बाल किसने दी है और तुम इतनी खूबसूरत कैसे दिखने लगी? फिर रानी वो सारी बीते हुए बात अपनी सौतेली माँ को बताती है तो उसके माँ को भी मन में लालची आ जाती है। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। ये सुनकर रानी चौंक जाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है और इधर इसकी सौतेली माँ सोचने लगती है, क्यों ना मैं रानी के बाल काट लूं, इससे मैं बेचकर और भी अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर सौतेली माँ रानी के बाल काटने के लिए चली जाती है। जैसे ही रानी के बाल काटने जाती है वैसे ही देखती है कि उसके सामने वही परी प्रकट हो जाती है और रानी की सौतेली माँ को खूब पिटाई करती है और फिर वहाँ से परी चली जाती है। फिर जब अगले दिन सुबह हुआ तो रानी देखती है कि उसकी माँ किचन में काम कर रही थी। ये देखकर रानी को अच्छा नहीं लगा और अपनी माँ को काम करने से मना करने लगती है। तभी उसकी माँ वो सारी
बातें बताने लगती है जो उसके साथ कल हुआ। ये सुनकर रानी समझ जाती है कि उसकी किए का सजा मिल गया और फिर दोनों माँ बेटी अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं।